एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, मतलब इस एक आयत की लंबाई, मान के चलो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। तो चौड़ाई को मान लेते हैं एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है कि एक आयत की लंबाई, जो इसकी लंबाई होगा इसकी चौड़ाई से दोगुनी होगी, मतलब लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगुनी है। तो ये अगर x है तो ये 2x हो गया। अब दे दिया क्या, यदि इसका विकर्ण की लंबाई 10√5 सेंटीमीटर, इसका अगर विकर्ण की लंबाई 10√5 सेंटीमीटर हो तो आयत की परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग एक फॉर्मूला होता है कि आयत का, तो पहले हम लोग लेट एल बराबर सॉरी हम लोग लेट बी बराबर क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, एंड एल बराबर क्या हो गया, एल बराबर हो गया 2x। ये मुझे लिखना होगा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए ये एक आयत है, मान के चलिए हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका हर एक साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड्स को मान के चलिए ये भुजा बराबर होगा और ये वाला भुजा अपने सामने बराबर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2, आयत का परिमाप होता है 2 × L+B, और आयत का जो विकर्ण होगा L² + B² होगा, L² + B²। तो ये आयत का विकर्ण होगा। तो आप देखिए अब आयत का विकर्ण जो है हम लोग लिखेंगे L² + B², है ना। अब देखो आयत का विकर्ण मेरा क्या दिया है, 10√5 दे दिया गया सेंटीमीटर, और ये मेरा क्या L² मतलब L क्या है मेरा है 2x, तो 2x का क्या लिखेंगे हम लोग स्क्वेयर, और b क्या है x, तो x का स्क्वेयर, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोग को समझाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10√5 है वैसा ही लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहले रूट करेंगे, ये देखो 2x², मतलब क्या हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2x को स्क्वायर मतलब 2 बार लिख रहे हैं, और x को हम लोग क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। तो x क्या हो गया x², x को भी 2 बार लिखना चाहिए था, लेकिन इतना हम 2 बार लिखने से क्या है, डायरेक्ट इजी ही है कि हम लोग x² लिख दे या कर। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों वर्ग वर्ग करने कर, दोनों वर्ग में वर्ग कर दूंगा। हमको ये लिखना होगा, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं BOTH, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड्स स्क्वायर, SQ। तो बोथ साइड हम स्क्वायर कर दिए, तो मतलब 10√5 जो है इसका स्क्वायर कर दिए। और इधर मेरा क्या है, देखो 2x क्या हो गया, तो 2 × 2 = 4, और x², और इधर x² है। देखो ये जो मेरा 2 है, ये जो मेरा 2 है, तो 2 × 2 = 4, और x दोनों x हो गए, तो इसलिए x² हो गया। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो कि ये जो मेरा 10√5 है, तो 10√5 गुना हम लोग लिखेंगे 10√5, दिख रहा है आपको, 10√5 गुना 10√5। अब एक चीज़ समझ लो कि √5 गुना करने से क्या होता है, सिर्फ 5 हो जाएगा, और 10 गुना करने पर क्या होगा 100 हो जाएगा, 10 × 10 = 100। तो और इधर क्या हो गया, इसका भी तो बोथ साइड स्क्वायर, मतलब इसका भी तो स्क्वायर करना होगा मुझे, तो ये तो स्क्वायर करना भूल ही गए थे। तो देखो ये क्या हो गया 5x², 4x² प्लस ये क्या है x² मतलब 1x², तो 4 और 1 कितना हो गया 5x² जोड़ने पर। अब ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √5x² गुना √5x²। तो अब देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5x = 700। अब देखो एक बढ़िया सा चीज़ कि रूट अगर मेरा मिल गया तो रूट उड़ गया, तो मेरा क्या होगा, ध्यान से देखना कि अगर मेरा ये दोनों रूट रहे, दोनों रूट में रहे, तो दोनों रूट उड़ जाएगा, सिर्फ एक बच जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद में रखना, क्योंकि ये रूट गुना होने पर क्या होता है, एक चीज़ याद रखना कि ये क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न, आज मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं रूट करके आपको नोट करके समझा देता हूँ। ये क्या है आपका √5x² है, इसका मतलब क्या है, ये
√5x² का क्या है, ये हाफ है, ये क्या है, हाफ है। तो देखो इस तरह का दोनों रूट जब दोनों रूट जुड़ता है, मतलब क्या, ध्यान से समझो कि मेरा मान के चलो √5 है, मान के चलो √5 है, एक सेकंड के लिए। तो ये क्या है, √5 मेरा क्या है, रूट के ऊपर पावर हाफ है, और ये भी सेम क्या होता है, रूट का पावर हाफ है। तो ये दो क्या होता है, एक सिस्टम होता है a⁴ अगर ऐसा रहे a⁴ n और b⁴n अगर रहे तो क्या होगा, दोनों a⁴n और a⁴m रहे तो ये दोनों रूट जुड़ जाता है, और ये हाफ हाफ जुड़ के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये एक एक्सपोनेंट्स का मैथ है, ये क्या है, एक एक्सपोनेंट्स का मैथ है। मैं अभी डिटेल्स में जाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जब मैं एक्सपोनेंट्स आपको समझाऊंगा कि एक्सपोनेंट का मैथ कैसे किया जाता है, तो इसी कारण क्या हो गया, 5 की पावर 1 होने से सिर्फ 5 हो जाता है। तो इधर क्या हो गया, रूट मिल गया तो सिर्फ 5x² हो गया, और 5x 500, तो ये हो गया। अब मेरे यहाँ पे ही कट जाएगा, ध्यान से देखो, 5x 500 कट गया। अब देखो इसके लिए मुझे और एक पेज लेना पड़ेगा, तो देखो मेरा 100 बचा, और इधर मेरा क्या बचा, ये नहीं होगा, x² बचा। तो मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, x² बराबर 100। अब देखो क्या होता है, अगर x क्या होता है उधर जाता है तो ये रूट में स्क्वायर अगर उधर जाता है तो रूट में इसको परिवर्तन कर देगा। तो रूट में अगर परिवर्तन कर देगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 × 10 करना पड़ेगा। 10 10 दोनों 10 को बदले 1 10, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया मेरा 10। तो मेरा देखो अब मुझे याद आ गया, मेरा चौड़ाई मतलब क्या है, b बराबर क्या है, b बराबर मेरा x है, तो x = 10 सेंटीमीटर। और मेरा लंबाई क्या है, लंबाई मतलब l क्या है 2x, मतलब 2 × 5, तो क्या होगा 2 × 5 10। ओह ये तो x मतलब 5 होगा, x मतलब 5, क्योंकि ओह आई एम सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, ये ठीक ही था। यहाँ पर देखो ये क्या है, इसको मैं काट देता हूँ, रुको। देखो हम लोग क्या b मतलब b बराबर क्या है, x है, और x क्या मेरा 10 सेंटीमीटर निकला, और l मेरा क्या है 2x है, तो 2 × 10 मतलब ये हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर। तो मेरा लंबाई क्या हो गया 20 सेंटीमीटर, और x मेरा हो गया, मेरा चौड़ाई मेरा हो गया 10 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया चौड़ाई, और ये मेरा हो गया लंबाई। समझ में आया, ये भी आप समझ के रखो। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आयत का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयत का परिमाप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। तो क्या होता है 2 × l + b होता है कि नहीं, तो 2 × l + b, तो 2 l क्या है, l मेरा हो गया l हो गया मेरा 10, और b क्या हो गया 20, तो 2 × 30, 30 दूनी क्या हो गया 60, तो 60 सेंटीमीटर मेरा हो गया परिमाप। ओ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, क्या आप बोलेंगे क्या मिस्टेक, सॉरी एल मेरा क्या है 20 होता, तो मैं क्या करूँगा 2 × इसको एक काम कर देता हूँ, 2 × l + b है ना, तो एल जो है एल के जगह पर मैंने बी कर दिया, मान के चलेगा एल के जगह पर मैंने बी कर दिया, बी के जगह पर मैंने एल कर दिया, तो b + l, या देखो तो क्या हो गया b मेरा क्या हो गया 10, और एल क्या हो गया मेरा 20। समझ में आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ठीक है, मैं कन्फ्यूज अगर लग रहा है तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, रुको। अब देखो आयत का परिमाप 2 × l + b, तो l क्या है मेरा 20 और b क्या है 10, तो मेरा क्या है 2 × 30, तो 60 सेंटीमीटर। अब समझ में आया, वही चीज़ है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी मैथ्स। तो बढ़िया से आप देखिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे। देखो 2 वर्ग का क्षेत्रफल क्या, सॉरी 2 वर्ग का क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण के दोगुना होगा। मतलब मान के चलो 2 वर्ग है,
एक पहला वर्ग एक दूसरा वर्ग। ठीक है, यहाँ पर मान के चलो छोटा सा करके मैं दिखा देता हूँ। देखो मतलब पहला दूसरा वर्ग में अगर छोटा ले लेता तो पहला वर्ग बड़ा क्यों होगा कि यदि पहला वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग का 2 गुना हो, मतलब पहला वर्ग का जो विकर्ण होगा मतलब दूसरा वर्ग का विकर्ण जो होगा वो पहले के वर्ग के मुकाबले आधा होगा। मतलब क्यों होगा, ध्यान से देखो, 2 वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यदि पहले का विकर्ण दूसरे से 2 गुना होगा, मतलब ये अगर x है तो ये 2x होगा। इस तरह का मैथ को करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब ये बड़ा होगा, पहला वाला बड़ा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा। अब देखो माना दूसरे वर्ग का विकर्ण हम लोग मानेंगे √2 गुना भुजा। हम लोग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। तो माना कि दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है, √2 गुना भुजा। तो पहले का क्या होगा, इससे 2 गुना है जो पहले का था दूसरा का, तो 2 गुना √2 गुना भुजा हो गया। तो 2 √2 गुना होकर ऐसा लिखेंगे हम 2 √2 भुजा। अब अनुपात क्या है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, अगर विकर्ण रहे तो हाफ इंटू पहले वर्ग का क्षेत्रफल है तो हाफ इंटू पहले वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर और दूसरे वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पर ही देखे एक बात समझो, ये हाफ हाफ कट गया कि नहीं कट गया। तो पहले वर्ग का विकर्ण पहला जो विकर्ण है, हाँ तो यहाँ पर मैं स्क्वायर देना भूल गया था और स्क्वायर दे दिया। तो पहले विकर्ण जो पहला विकर्ण क्या है मेरा, है देखो 2 √2 भुजा का होल स्क्वायर है कि नहीं, और दूसरा का √2 भुजा होल स्क्वायर। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये 2 √2 और भुजा क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। तो ये एक भुजा हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये 2 √2 भुजा जैसे लिखे फिर लिखेंगे 2 √2 गुना भुजा, मतलब ये स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखे। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो √2 भुजा गुना √2 भुजा। ये भुजा कट गया, √2 इधर कट दिया और √2 इधर कट गया। तो ऊपर में क्या बचा, 2 गुने 2 4, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो इसका अनुपात हो गया 4:1। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 4:1। समझ में आया। देखो इसको मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। 2 वर्ग का क्षेत्रफल क्या अनुपात होगा, यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण के 2 गुना। तो यह भी समझो, पहले वर्ग का जो विकर्ण होगा वो दूसरा से 2 गुनी होगा। तो यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है, तो माना कि वर्गों का विकर्ण क्या होगा, फॉर्मूला है √2 गुना भुजा। तो पहले वर्ग का विकर्ण मतलब क्या, माना कि दूसरे वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, तो पहले को क्या हो गया, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना √2 गुना भुजा। अब हो गया, अनुपात लिख दिए, पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, हाफ इंटू पहले विकर्ण का स्क्वायर हाफ इंटू दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया। पहला विकर्ण क्या है, √2 गुना भुजा का स्क्वायर, और इधर भी √2 गुना भुजा का स्क्वायर। ये 2 √2 गुना भुजा का स्क्वायर पहला विकर्ण हो गया, क्योंकि पहले वर्ग विकर्ण का क्षेत्रफल हम लोग ये निकाल लिए है ऑलरेडी। अब देखो ये मेरा तो स्क्वायर है, तो ये दोनों लिखे, 2 बार लिख दिए, 1 बार लिखे 2 बार लिखे, इधर इसको 1 बार और 2 बार लिखे, भुजा कट गया, √2 कट गया, तो सिर्फ 4 बचा, तो 4:1 4 अनुपात है। ठीक है।